नमस्कार साथियों। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 के एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और मेरिट लिस्ट कैसे बनती है के विषय में चर्चा करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यूपी टीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो केवल रिटन एग्जामिनेशन होना है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होना है। एंड एज पर Uttar Pradesh Civil Services Selection Board ruling 1998, only written examination shall be conducted there, and the written examination shall comprise only of multiple choice questions. यहाँ पर केवल multiple choice questions होंगे। अब दो तरीके के कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पर। एक होंगे नॉर्मल कैंडिडेट, जिनका एग्जामिनेशन होगा टोटल 500 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन, 125 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन पर दिए जाएंगे 4 मार्क्स। टाइम होगा 2 घंटे का। दूसरे कैंडिडेट्स हैं एडहॉक कैंडिडेट्स। ये एडहॉक कैंडिडेट्स क्यों हैं? एक उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस संदीप सिंह करके मुकदमा चल रहा है, उसके आधार पर एडहॉक कैंडिडेट्स निर्धारित किए गए हैं, जिनका एग्जामिनेशन होगा 465 नंबर का, यानी 465 मार्क्स का। क्वेश्चंस होंगे 125 और क्वेश्चंस का जो वेटेज होगा वो 3.72 मार्क्स ईच क्वेश्चन। हर एक सवाल पर 3.72 मार्क्स मिलेंगे और टाइम अलॉटेड 2 घंटे का होगा। यानी दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स को टाइम बराबर मिलेगा, क्वेश्चंस बराबर मिलेंगे, लेकिन मार्क्स अलॉटमेंट में वेरिएशन है। और ये जो 35 नंबर का वेरिएशन जाता है, ये जाएगा वेटेज मार्क्स में, यानी 1.75 मार्क्स पर ईयर ऑफ सर्विस टू अ मैक्सिमम ऑफ 35। एडहॉक कैंडिडेट्स ने जितनी भी सर्विस एडहॉक कैंडिडेट के रूप में करी है, प्रति वर्ष 1.75 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, लेकिन वो वेटेज किसी भी हाल में 35 से ज्यादा नहीं होगा। फिर जो टोटल मार्क्स बन रहे होंगे उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सिलेक्शन के लिए, लेकिन ये मेरिट लिस्ट जितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट करने हैं उसके 25% से ज्यादा नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, पीजीटी आते हैं। यूपी पीजीटी सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी अलग है। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों होगा। टोटल मार्क्स 500 ही होंगे, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन को दिए जाएंगे 85% मार्क्स, और इसका डिटेल हम अगली स्लाइड में दिखाएंगे आपको। रिटन एग्जामिनेशन में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू होगा 10% मार्क्स का। इंटरव्यू कंप्राइज करेगा जनरल नॉलेज, जिसमें 4% का वेटेज होगा, पर्सनालिटी टेस्ट 3% का वेटेज होगा, और एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की योग्यता, उसको भी 3% का वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन को 5% का वेटेज दिया गया है। पीएचडी अगर है तो आपको मिलेंगे 2% मार्क्स, अगर आप एमएड हैं तो आपको मिलेंगे 2% मार्क्स, अगर आपको बीएड किया हुआ है तो आपको मिलेंगे 1% मार्क्स। लेकिन अगर आपने एमएड के वेटेज प्राप्त कर लिए हैं तो आपको बीएड का वेटेज नहीं दिया जाएगा, यानी कि एमएड और बीएड में से सिर्फ एक का ही वेटेज मिलेगा। इसके अलावा यदि आपने नेशनल लेवल पर किसी स्पोर्ट्स में स्टेट टीम की तरफ से पार्टिसिपेट किया है तो आपको 1% का वेटेज मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स वालों को अच्छा खासा प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पर अच्छा वेटेज मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिटन एग्जामिनेशन कैसे होगा। यहाँ पर भी दो तरह के कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स और एडहॉक कैंडिडेट्स। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन पेपर होगा 425 मार्क्स का, जिसमें 125 क्वेश्चंस होंगे, 125 सवाल होंगे और हर सवाल पर मिलेंगे 3.4 मार्क्स अंक। टाइम होगा 2 घंटे का। लेकिन जब हम बात करते हैं एडहॉक कैंडिडेट्स की, तो इनके लिए टोटल मार्क्स होंगे 390, क्वेश्चंस होंगे 125, हर क्वेश्चन पर मिलेंगे 3.12 मार्क्स, समय फिर वही 2 घंटे का। यहां पर इनको वापस से टीजीटी की ही तरह 1.75 वेटेज अंक प्रति वर्ष सेवा के हिसाब से मिलेंगे और मैक्सिमम 35 नंबर तक ही मिल सकते हैं। यानी जितने साल सेवा करी है एडहॉक कैंडिडेट्स ने, उसको 1.75 से मल्टीप्लाई करके उनको वेटेज मार्क्स दे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
मेरिट लिस्ट कैसे तैयार करी जाएगी, तो दो मेरिट लिस्ट बननी होंगी, एक इंटरव्यू मेरिट लिस्ट बनेगी और दूसरी सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनेगी। A merit list will be prepared on the basis of marks obtained by candidates in written examination. कैंडिडेट्स ने रिटन एग्जामिनेशंस में जो मार्क्स प्राप्त किए होंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। एडहॉक कैंडिडेट्स के लिए रिटन एग्जामिनेशन का स्कोर और उसमें जो वेटेज मार्क्स मिलते हैं दोनों को जोड़ करके मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो जो रिटन एग्जामिनेशन जनरल कैंडिडेट्स के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए और एडहॉक कैंडिडेट्स के लिए रिटन प्लस वेटेज के जो मार्क्स होंगे उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर जब हम सिलेक्शन मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, इस मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटरव्यू के लिए कॉलअप किया जाएगा। इंटरव्यू कॉलअप होने के बाद जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद बनेगी सिलेक्शन मेरिट लिस्ट। सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में आप पहले तो देख लीजिए कि एग्जामिनेशन में मार्क्स का पैटर्न क्या है। 425 मार्क्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन, 50 मार्क्स फॉर इंटरव्यू एंड 25 मार्क्स फॉर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। लिखित के परीक्षा के लिए 425 नंबर, इंटरव्यू मौखिक परीक्षा के लिए 50 यानी साक्षात्कार के लिए, और विशिष्ट योग्यता के लिए 25 मार्क्स। टोटल होते हैं 500। अब इन 500 में से आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं उसके आधार पर बनाई जाएगी फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। लेकिन यह मेरिट लिस्ट भी जितने कैंडिडेट्स चाहिए उनसे 25% से ज्यादा कैंडिडेट्स की नहीं बनाई जाएगी। यानी a final merit list for selection shall be prepared on the basis of marks obtained out of 500 for selection but not more than 25% of the required number of candidates। तो ये थी जानकारी एग्जामिनेशन पैटर्न पर और मेरिट कैसे बनेगी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए। तो तैयारी में जुट जाइए, अच्छा मौका है। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।